आज है बेटा 4 जनवरी 2026। लास्ट क्लास के अंदर वेव पैटर्न मैंने बनाना सिखाया था, जिसको अभी मैंने रिकॉर्डिंग से पहले थोड़ा सा रिवाइज भी करा दिया है। पर ये लास्ट क्लास का सवाल था, ठीक है जी। आज का जो नया सवाल है बेटा वो आपके सामने। दिस इज अ न्यू क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। इस क्लास में हम इस सवाल को करने जा रहे हैं मई जून 2011 पर। टॉपिक वही है। इस टॉपिक को वही रखते हुए आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है सिंपल सा, कि बताइए वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। अहमद बेटा पढ़ के बता सकते हो वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। अहमद, अहमद भाई जल्दी से वेव का एम्पलीट्यूड पढ़ के बताओ। 7.6। आपने बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि बेटा ये 6 है, तो 6.4, 6.8, 7.2, देन दिस इज 7.6। तो अहमद ने हमें सही बताया, इट इज 7.6 मिलीमीटर। ठीक। अच्छा, फेज डिफरेंस अभी हम पढ़ा नहीं सकते। फिर आपसे पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ द वेव। हाँ बेटा बोलिए। जी 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 जी, मैं आपकी वो वाली बात भूल गया कि आप मेरे साथ इसको अपने आईपैड में काम कर रही होती हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, फेज डिफरेंस तो भी हम कर नहीं सकते थे, इसलिए इसको मैंने इग्नोर मार दिया। उससे अगले क्वेश्चन में चले जाएं तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। सर स्पीड ऑफ द वेव कैलकुलेट करने के लिए ना हमें चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सर फ्रीक्वेंसी तो उसने दी हुई है, वेवलेंथ रीड करना होगी, और वेवलेंथ भी किसी बच्चे से रीड करवाऊंगा। वानिया बेटा जल्दी से वेवलेंथ मुझे रीड करके बताइए, व्हाट इज द वेवलेंथ। वानिया में वेवलेंथ पढ़ के बताइए कितनी वेवलेंथ है। वानिया बेटा वेवलेंथ बताइए। यहाँ से सर वेव शुरू हो रही है, यहाँ पर वेव का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और अगर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो 0 से लेके 80 सेंटीमीटर इज द वन वेवलेंथ। ठीक है, टाइम कम है और सवाल बहुत आसान है, इसलिए हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सके। 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा ताकि आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाए। तो ये बच्चों वाला सवाल था, ये मैं नहीं करा रहा। असली सवाल क्या है, जिसकी वजह से सवाल को मैं ढूंढ के लाया हूँ इतने पुराने पेपर से। तो क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि इस वेव का टाइम पीरियड कैपिटल टी है। ठीक है सर, वेव आगे भाग रही है, वेव आगे भाग रही है। आप स्केच करो नई वेव 0.24 टी के बाद। और आपको पता है 0.4 का मतलब होता है टी अपॉन फोर। हमेशा टी अपॉन फोर देगा, इसके अलावा कभी भी कुछ नहीं देगा। आपको टी अपॉन फोर के बाद बताना है कि इस वेव की नई पोजीशन क्या होगी। वेव की नई पोजीशन क्या होगी। ठीक है जी। अब वेव की नई पोजीशन सर कैसे मालूम करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो पार्टिकल ऑलरेडी एक्सट्रीम पर है ना, उनका तो कोई इशू ही नहीं है। जो पार्टिकल मिड पोजीशन पर है, उनके बारे में हमें ज़रूरत होती है कि हम डिसाइड करें कि वो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। ठीक है जनाब। तो किसी बच्चे से बात कर लेते हैं। बेटा अम्मारा, क्या आप हमें बता सकती हैं बेटा अम्मारा, कि 40 वाला जो पार्टिकल है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। याद रहे कि वेव भाग रही है लेफ्ट से राइट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वेव किधर भाग रही है। सर वेव भाग रही है लेफ्ट से राइट। हमारा बेटा जल्दी से मुझे बताओ कि पार्टिकल 40 वाला ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमारा तुम लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में नहीं थी। हमारा हमें रिप्लाई नहीं कर रही। आयला, हम आपसे बात कर सकते हैं। आयला बेटा बताइए कि जो 40 वाला पार्टिकल है ये कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे। आयला, नीचे जाएगा। या अल्लाह आयला, आपसे हमें हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। अब तो उल्टा हो गया ना, अब तो खत्म हो गया टाइम। जी, इसका प्रीसीडिंग पार्टिकल पी है। 40 सेंटीमीटर वाले पॉइंट का प्रीसीडिंग पार्टिकल पी है, और प्रीसीडिंग पार्टिकल ऊपर है, तो 40 को ऊपर जाना था। आयला भैया, आपसे हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप इतना आसान सवाल गलत कर देंगी। अच्छा बेटा, इस पार्टिकल ने ऊपर चले जाना था। ठीक है। और आयला बेटा ये बताना, ये 80 वाला पॉइंट पॉइंट कहाँ जाएगा। ये नीचे जाएगा, क्योंकि इसका प्रीसीडिंग पार्टिकल क्यू है, तो इसने नीचे आना है। ठीक है जी, इसने नीचे आना है। ठीक। अच्छा, अब आप नोट कीजिएगा
कि जो असली दो पॉइंट थे उनके बारे में तो मैंने, बल्कि ये वाला भी पॉइंट मुझे पूछ लेना चाहिए। ये कहाँ जाएगा सर, इसका प्रीसीडिंग पार्टिकल ये रहा, तो सर इसने भी ऊपर जाना। ठीक है ना। तो हमने जो मिडिल पॉइंट थे उनकी पोजीशन मालूम कर ली है, मिडिल पॉइंट की पोजीशन के वो कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि जो एक्सट्रीम पर है उनका तो कोई मसला होता ही नहीं है। ठीक। सर क्या मसला नहीं होता? भाई ये पार्टिकल पी है, इसके पास तो ऊपर जाने की जगह ही नहीं है, फर्दर ऊपर जा ही नहीं सकता, तो इसने तो यहीं से पे आना है। अच्छा सर ये वाला जो पॉइंट क्यू है, सर इसके पास तो फर्दर नीचे जाने की जगह है ही नहीं, तो इसने तो आना ही बीच में। ठीक है ना। तो पी ने यहाँ पे आना है, क्यू ने यहाँ पर आना है, इस वाले पार्टिकल ने भी सर यहाँ बीच में आ जाना है। तो जो पार्टिकल ऑलरेडी एक्सट्रीम पर हैं, जो पार्टिकल ऑलरेडी एक्सट्रीम पर हैं, सर उन्होंने तो बीच में आ जाना है। और जब वो बीच में आ जाएंगे ना, तो जरा देखिएगा वेव की शक्ल बनेगी, बेटा वो ये वाली शक्ल बनेगी। और अगर मैं इसको नीचे भी लिया हूँ तो ये शक्ल बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाली वेव है, इट इज द गिवन वेव, ब्लैक वाली वेव गिवन वेव है। और जो मैंने ब्लू वाली वेव बनाई है, इट इज द नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट स्केच, नेक्स्ट पैटर्न ऑफ द वेव आफ्टर टी अपॉन फोर। कभी भी टी अपॉन फोर के अलावा सवाल नहीं देगा। टी अपॉन फोर के अलावा समझाना तो और अजाब काम है, तो एग्जामिनर को भी पता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो वो कभी भी आपको टी अपॉन फोर से ज्यादा का टाइम नहीं देगा। तो ये हमने आपको स्केच बनाना कल की क्लास में भी सिखा चुके थे आलियान, लास्ट क्लास में भी हमने स्केच बनाना सिखाया है, वही स्केच हमने आज भी आपको बनाना सिखा दिया। ठीक। अच्छा इससे रिलेटेड सर कुछ और भी सवाल आते हैं जी, बिल्कुल और सवाल आते हैं, उस तरफ भी जाना चाह रहा हूँ, लेकिन एक और सवाल बिल्कुल इसी तरह का पड़ा हुआ है और बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन ये है कि बताइए ये वाला जो पार्टिकल पी है, ये पार्टिकल पी, और वेव इत्तेफाक से ये भी राइट हैंड पे भाग रही है। सवाल है कि बताइए ये वाला पार्टिकल पी सर डाउनवर्ड मूव करेगा या अपवर्ड मूव करेगा? पार्टिकल पी अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा? तो सर हम देखते हैं कि पार्टिकल पी का प्रीसीडिंग पार्टिकल ये रहा। ठीक है जनाब। पार्टिकल पी का प्रीसीडिंग पार्टिकल ये रहा, तो पार्टिकल पी ने आना है नीचे, पार्टिकल पी ने नीचे आना है। स्टेशनरी का मतलब होता है बीच में आना, अपवर्ड पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है जनाब। तो पी ने तो नीचे आना है। अच्छा सर क्यू की बात करें, भाई क्यू ने ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो क्यू ने बीच में आना है। और इस बीच वाले पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, मिडिल पॉइंट भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है। तो यहाँ पे इसका नाम इन्होंने रख दिया स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ पे इन्होंने नाम नाम रख दिया स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है जनाब। जो मिडिल पॉइंट होता है इट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है जनाब। तो पी ने नीचे आना है और क्यू ने स्टेशनरी पॉइंट पे आना है, सो राइट आंसर इज ए। ठीक है जी। तो मैंने तकरीबन 3 सवाल आपको ऐसे दिखा दिए जिसके अंदर टी अपॉन फोर टाइम के बाद वो पूछते हैं कि बताइए पार्टिकल कहाँ जाएगा। अच्छा जी, अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अच्छा ये एक और सवाल हमें नजर आ रहा है, इस सवाल में क्या है, इस क्वेश्चन में भी पहली बात तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है। सर हम जो आजकल पढ़ रहे हैं ये प्रोग्रेसिव वेव होती है। और याद रखिएगा प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है जनाब। प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होती है। यस। और स्टेशनरी वेव में एनर्जी जो होती है ना, वो घूम के मीडियम में ही आ जाती है, घूम कर मीडियम में ही आ जाती है। यानी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि मीडियम में ही ऑसिलेट करती रहती है, मीडियम में ही ऑसिलेट करती रहती है। तो अभी तो खैर मैं इसको टॉपिक पूरा प्रॉपरली नहीं पढ़ा रहा, लेकिन काम चलाने के लिए नोट कर लीजिए कि प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है, स्टेशनरी वेव स्टैंडिंग वेव एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती है। ठीक। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाए। सर क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन है वेवलेंथ बताएं, वेवलेंथ बताएं। ठीक है जी। वेवलेंथ आपसे पूछनी है, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? तो कल भी आपको मैंने एक सवाल पढ़ाया था, यहाँ से यहाँ तक जो उसने नंबर दिया हुआ है उसमें काउंट करें कितनी वेव्स आ रही हैं। वानिया बेटा क्या आप मुझे काउंट करके बता सकती है हाउ मैनी वेव्स विद इन 0.48 मीटर, कितनी वेव्स आपको नजर आ रही हैं? जी बेटा हाउ मैनी वेव्स इन 0.48 मीटर्स? वानिया, सर दिस इज वन वेव।
ट्रफ टू ट्रफ वन वेव, ठीक है, एंड देन दिस इज हाफ वेव, ठीक है, ट्रफ टू क्रेस्ट इट इज हाफ वेव। तो सर दिस इज 1.5 वेव, तो 1.5 वेव लेंथ आ रही है 0.48 मीटर में, आपको जरूरत है वन वेव लेंथ की, तो 1.5 से बड़ा डिवाइड कर दोगे तो वन वेव लेंथ आ जाएगी। आप मुझे अगर आंसर बता देते हैं तो ठीक, नहीं तो हम आगे जा रहे हैं, ठीक है जी। ये वेव लेंथ आ गई। सर वेव लेंथ के बाद पूछ रहे हैं स्पीड, स्पीड होती है सर फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। सर फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी हुई, टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, और जब टाइम पीरियड दिया हुआ है तो वन अपॉन टाइम इंटू वेव लेंथ, वेव लेंथ आपने निकाली भी होगी यहाँ से, सॉल्व कर लोगे तो स्पीड आ जाएगी। तो सर ये दोनों सवाल सर आईजीसीएसई स्टैंडर्ड के हैं, बचपन में आप लोगों ने करे हुए होते हैं, ये वो सवाल हैं। तो इस सवाल में तो कोई ऐसी खास बात नहीं है जिसकी वजह से मैंने ये सवाल उठाया है। मैंने जो ये सवाल उठाया है वो इस लास्ट पार्ट की वजह से उठाया है, ठीक। फेज डिफरेंस भी अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो अभी वो टॉपिक ही शुरू नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आखिरी पार्ट, आखिरी पार्ट क्या है तो जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब, कहानी सुनानी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डिस्क्राइब कहानी सुनानी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू, क्यू के डिस्प्लेसमेंट पे कमेंट्री करें, क्यू के डिस्प्लेसमेंट पे कमेंट्री करें, ठीक है जनाब। तो पहली बात तो ये बताएं कोई बच्चा कि ये क्यू अगर ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट मानते हैं पॉजिटिव, और अगर क्यू नीचे जाता है तो डिस्प्लेसमेंट मानते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो पहली बात तो ये डिसाइड करें, वेव राइट हैंड पे जा रही है, कि इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो अब आप कहेंगे सर अपने इतने सवाल करा दिए, अब तो हमें समझ में आ गई ये बात कि हर पार्टिकल प्रीसीडिंग पार्टिकल को फॉलो करता है। क्यू का आंसर देना है, क्यू विल फॉलो द मूवमेंट ऑफ पी, पी इज डाउनवर्ड, तो ऑब्वियसली क्यू ने भी नीचे जाना है, क्यू ने भी नीचे जाना है, ठीक है ना। तो क्यू का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। इफ अ पार्टिकल मूविंग डाउन देन इट इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो इट विल बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नंबर वन। नंबर टू, क्वेश्चन है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताएं 0.01 सेकेंड पर। सर ये 0.01 सेकेंड का क्या मतलब है, तो जरा सुने। 0.01 सेकेंड का क्या मतलब है, सुने। टोटल टाइम पीरियड है 0.020, टोटल टाइम है 0.020, ठीक है ना, 0.020। सर ये जो 0.020 टोटल टाइम है, तो इसका आधा टाइम, पहले तो टी अपॉन फोर, और टी अपॉन फोर के बाद आधा टाइम आता है, ठीक है। तो पता है क्या होने वाला है, गौर से सुनना। ये जो क्यू है ना बेटा, क्यू, सर क्यू टी अपॉन फोर टाइम में, टोटल टाइम टी है, टी अपॉन फोर टाइम में सर ये पहले जाएगा नीचे, टी अपॉन फोर टाइम में पहले जाएगा नीचे। क्या 0.01 या क्या ले 0.010 सेकेंड, क्या 0.010 सेकेंड, क्या 0.010 सेकेंड इसका टी अपॉन फोर है? अरे नहीं सर, वो तो इसका टी अपॉन टू है, जो टाइम दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 0.010 सेकेंड। अगर टाइम 0.010 सेकेंड दिया हुआ है तो बेटा ये जो 0.010 सेकेंड का टाइम है ना, ये इस टोटल टाइम पीरियड का हाफ टाइम है। और पता है हाफ टाइम में क्या होगा? सर हाफ टाइम में ना पार्टिकल नीचे जाकर वापस इधर आ चुका होगा, पार्टिकल वापस इधर आ चुका होगा, ठीक है। तो जरा ये वाली कहानी लिखिएगा बेटा, कहानी लिखिएगा। क्यू विल मूव डाउनवर्ड एंड कवर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इन इन 0.005 सेकेंड, जो कि इसका टोटल टी अपॉन फोर है, टोटल टाइम का टी अपॉन फोर है। देन रिटर्न बैक, देन रिटर्न बैक टू द मिड पॉइंट, जहां से उसने स्टार्ट किया है, रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 0.010 सेकेंड,
सर इतने टाइम में तो सर वो नीचे जाके दोबारा वापस आ जाएगा। सर इतनी देर में तो वो नीचे जाके दोबारा वापस आ जाएगा। सर ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है, ठीक है जी। सर क्यू नीचे जाएगा टी अपॉन फोर में, टी अपॉन फोर में नीचे जाएगा, और टी अपॉन टू में वापस उसी जगह आ चुका होगा। तो जहां से उसने स्टार्ट किया था, सर स्टार्टिंग पॉइंट पे वो वापस आ जाएगा। इतने टाइम में सर वो स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आ जाएगा। इतने टाइम में सर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाएगा। अच्छा बेटा 1 मिनट में रुका, वो मेरे घर में ड्रिल मशीन का कोई काम हो रहा है, 1 मिनट रुकेगा। जब बेटा मायरा, क्या ड्रिल मशीन की आवाज आ रही है आपको मायरा? हाँ हाँ, बस 1 मिनट का काम है उनका। अच्छा जी, तो बेटा ये बात आपको यकीनन समझ में आ गई होगी। अरे है दोबारा आ रहा है। बेटा मैं रूम चेंज कर रहा हूँ अपना, बेटा। अच्छा जी, अब आवाज नहीं आएगी, शो नहीं आएगा। अरे जरा सुने बेटा, मैं ये कह रहा था कि पार्टिकल क्यू नीचे जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। ये हो गया इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बेटा आलियान, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं आलियान? या आपके माइक्रोफोन में अभी भी गड़बड़ है? आलियान भाई। अभी भी गड़बड़ है, अच्छा जी। अच्छा जी, अब हम एक और शीट सॉल्व करने जा रहे हैं, और यकीनन ये शीट भी पहले मायरा को भेजना चाहिए हमें। अच्छा, इस शीट में क्या हो रहा है? तो बेटा इस शीट का मैं नाम रखता हूँ ग्राफ ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इस शीट का बेटा नाम है ग्राफ ऑफ ट्रांसवर्स वेव, या खाली ग्राफ ऑफ वेव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक आध मैंने लॉन्गिट्यूडिनल का भी ग्राफ डाला हुआ है। तो जरा देखिए बेटा, हेडिंग है ग्राफ ऑफ वेव। इसका पहला सवाल तो इत्तेफाक से पिछली शीट में हो गया। अब जरा इस पर आ जाए, जरा इस पर आ जाएं और बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। जो टॉपिक मैंने अभी इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, कल से लेके अभी तक, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को वेव में लेके जाना है, वेव में लेके जाना है। और जब तक कोई बच्चा बेटा मेरे साथ बात नहीं करेगा तो मैं ये सवाल समझा नहीं पाऊंगा। तो आयला, आप अपना माइक्रोफोन खोल सकती हैं? आयला, ठीक है बेटा। आयला जरा सुनिएगा सवाल, ये वाला क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। आयला बेटा वो कह रहे हैं कि ये हमने किसी रस्सी में ट्रांसवर्स वेव पैदा की हुई है, ठीक है। और जो हम आपको नीचे डायग्राम दिखा रहे हैं, ये रस्सी नहीं है, उस रस्सी की वेव का ग्राफ है, ठीक है। ये रस्सी नहीं है भाई, ये ग्राफ है, ठीक। इस ग्राफ में, ठीक है जनाब, ये जो पॉइंट एक्स है, खाली एक्स को देखें, बाकी वेव को अभी इग्नोर कर दें, ठीक। तो बेटा आयला मुझे ये बताएं, जो पॉइंट एक्स है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब मिड पॉइंट पर है। अगर कोई पार्टिकल मिड पॉइंट पर हो, मीन पोजीशन पर हो, तो बताइएगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? मैक्सिमम होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? जीरो होता है, ठीक। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, जब कोई ऑसिलेशन हो रही होती है ना, तो मीन पॉइंट या मिड पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल जितना दूर होता है, इट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जनाब। इसी तरह ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है जनाब। तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो राइट नाउ द पार्टिकल एक्स इज एट एक्स एक्सिस, तो इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है। अब नीचे चार ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन में आयला देख के बताओ कौन से दो ऑप्शन ऐसे हैं जो जीरो डिस्प्लेसमेंट से शुरू हो रहे हैं। बल्कि आप नहीं बताओ, मैं तो आसान सा सवाल है, मुश्किल बात आपसे पूछूंगा। सर ऑप्शन ए में ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ स्टार्ट हो रहा है टी इज इक्वल टू जीरो, ग्राफ स्टार्ट हो रहा है जीरो से, डिस्प्लेसमेंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये हो सकता है आंसर। सर ये भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। सर ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये आउट कर दे। सर ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, सर आउट कर दे। तो बी और डी तो हो गए आउट।
बी और डी हो गए आउट। अच्छा जी, आयला मुझे सिर्फ ये बताओ, एक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? क्योंकि वेव ना राइट हैंड पे भाग रही है, कहाँ बताया बेटा? नीचे जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर ये नीचे जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नीचे जाएगा तो नेगेटिव होगा। अब आप अगर देखें ना, तो इस वाले ग्राफ में नेक्स्ट इंस्टेंट पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, और इस वाले ग्राफ में नेक्स्ट इंस्टेंट पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं। इसलिए इसका आंसर सी होगा। इसलिए इसका आंसर सी होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ। सर हमने इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि कोई ट्रांसवर्स वेव है जो किसी रूप में पैदा हुई है, उसकी वेवलेंथ इतनी है, टाइम पीरियड इतना है, ओके ठीक है। एक ग्राफ दिया हुआ है, नीचे सर जो दिखा रहे हैं ग्राफ है, इट इज नॉट अ रोप, इट इज ग्राफ, ठीक है जी। और इस ग्राफ में आपने पार्टिकल एक्स को पकड़ लेना है, और पार्टिकल एक्स को पकड़कर टी इक्वल टू जीरो से एक क्वेश्चन शुरू कर देना है। ठीक, हमने देखा पार्टिकल एक्स राइट नाउ इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो जो ग्राफ जीरो से शुरू नहीं हो रहा वो आउट कर दें, जो जीरो से शुरू हो रहा है उसके ऊपर सर काम करेंगे। तो काम होगा जनाब ए और बी के ऊपर, ए और सी के ऊपर। फिर मैंने देखा कि एक्स नीचे जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। अगर एक्स ऊपर जाता तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगले इंस्टेंट पर टी अपॉन फोर पे, टी अपॉन फोर पे, ये टाइम टी अपॉन फोर होता है, ठीक है ना, ये टाइम टी अपॉन फोर होता है। अब देख लीजिए ग्राफ वन टाइम पे दिया हुआ है, ठीक, तो ये ग्राफ टी अपॉन फोर, टी अपॉन फोर पे इसने नीचे जाना है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल कराऊंगा, अभी इंशाल्लाह समझ में आने लगेंगे। पहला सवाल है ये वाला। अच्छा जी, इस पर आ जाए। इस सवाल में अहमद, मैं आपसे बात कर सकता हूँ अहमद? यार अहमद ये बताओ, ये वाला जो पार्टिकल पी है एक्स की तरह ही है, ये भी टाइम इक्वल टू जीरो से इसका ग्राफ हमने देखना है। बताओ पार्टिकल पी का इस वक्त राइट नाउ, जिसको हम बोल रहे हैं टी इक्वल टू जीरो, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर, ये एक्स एक्सिस होती है। अगर ये एक्स एक्सिस पर होता तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता। सर ये ऊपर है ऑलरेडी, जब ये ऑलरेडी ऊपर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो जो ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है सर उसको आउट कर दे, जो ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है सर उसको आउट कर दे। तो दो तो आउट हो गए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ए में है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एस में है, ठीक है जी। अब ए और डी में से फाइनल करना है। अहमद तुम ही मुझे बताओ, ये पार्टिकल पी कुछ देर के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फर्दर इंक्रीज होगा। तो आप जरा इस वाले ग्राफ को देखो, इसमें फर्दर इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फर्दर इंक्रीज हो रहा है, और इसको देखो तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। इतनी बारीकी है सवाल में। वेव पढ़ाना, वेव पढ़ना दोनों बहुत मुश्किल तरीन काम है। इतनी बारीकी चाहिए कि पार्टिकल पी ऊपर जाएगा, यस, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो आंसर डी है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा होता तो आंसर ये होता। ये सवाल भी हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब किस बच्चे से हम बात करें? मेरे ख्याल में तो हम बात करना चाह रहे हैं रक्षिंदा आपसे। रक्षिंदा बेटा, आपसे हम बात कर सकते हैं? रक्षिंदा बेटा, इस सवाल में मुझे ये बताइए, पॉइंट एक्स है, ठीक, सिर्फ इतनी सी बात बताएं, कुछ देर के बाद ये पॉइंट एक्स सी पे चला जाएगा या ए पे चला जाएगा? ए पे चला जाएगा, ठीक। और मैं भी, आप ये वाली बात पढ़ भी चुकी हो कि इल्यूशन होता है, देखने में लगता है वेव आगे बढ़ गई है, देखने में लगता है वेव आगे बढ़ गई है, पर वेव आगे बढ़ने का मतलब वो पार्टिकल आगे नहीं जाता, देखने में लग रहा होता है। तो शुक्र है कि आपने आगे बढ़ने वाले ऑप्शन को तो कैंसिल कर दिया। ना सी हो सकता है ना डी हो सकता है। हाँ, ए हो सकता है, यस ए भी हो सकता है, और बी भी हो सकता है, क्योंकि वो दोनों नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। अब पूछ क्या रहे तो जरा सुने, कह रहे फ्रीक्वेंसी है 0.5 हर्ट्ज। सर फ्रीक्वेंसी से हम टाइम निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से हम टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो जरा बताइएगा, वन अपॉन इसको करेंगे ना तो सर टाइम बन जाएगा 2 सेकेंड। टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। अब इस 2 सेकेंड को, 2 सेकेंड को यानी 2 सेकेंड उसकी ऑसिलेशन का टाइम है। तो 2 सेकेंड में क्या होगा, तो मैं सवाल भी नहीं पढ़ रहा, गौर से सुनना, सवाल से भी नहीं पढ़ रहा, गौर से सुनना।
सर 2 सेकंड में से ना 0.5 सेकंड यहाँ पहुंचेगा, 1 सेकंड यहाँ पहुंचेगा, 1.5 सेकंड वापस आएगा, 2 सेकंड पे एग्जैक्ट वापस आ जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा कि कभी भी जितना टाइम पीरियड हो उतने ही टाइम के बाद वो पूछे बताइए क्या पोजीशन होगी, तो सर आफ्टर टाइम टी पूरी वेव दोबारा रिपीट हो जाती है, ऐसा लगता है वही वेव दोबारा आ गई है। पर इसमें सर टाइम है 1 सेकंड, 1 सेकंड का मतलब है T/2, 1 सेकंड का मतलब है T/2, आधा टाइम। रक्षिंदा आप मुझे बताएं, आधे टाइम में पार्टिकल एक्स कहाँ पर होगा? बी पर होगा, ठीक है ना, बी पर होगा। सर ये 0.5 पे यहाँ और फिर 1 पे यहाँ पहुंच चुका होगा, तो बिल्कुल आपने सही बताया, बी पर होगा हाफ टाइम में। अच्छा जी, जो बात अभी मैंने बोली है वही बात अगले सवाल में मुझे नजर आ रही है। बात क्या, तो गौर से सुने। सर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, टाइम होगा सर 1/2, टाइम होगा 0.5 सेकेंड। सवाल है कि हम आपको एक वेव दे रहे हैं, एक वेव दे रहे हैं, बताइए 0.5 सेकेंड के बाद वो वेव कैसी होगी, 0.5 के बाद उसका पैटर्न कैसा होगा, टाइम टी के बाद, टाइम टी बन गया ना बेटा, कैपिटल टी के बाद उसका पैटर्न कैसा होगा। तो अभी अभी मैंने ऊपर ये वाली बात बोल दी थी कि जब हम पूरे कैपिटल टी पे जाते हैं ना, टी के बाद वेव, सेम वेव दोबारा रिपीट हो जाती है, सेम शेप दोबारा रिपीट हो जाती है, सेम शेप। तो कौन सा पैटर्न ऐसा है वानिया, आप हमें बताएं, जो बिल्कुल गिवन वेव के पैटर्न के साथ बिल्कुल आइडेंटिकल है? ये गिवन वेव है। जी बोले मैंने, डी, बिल्कुल आपने सही बताया, डी। अगर आप मैच करें तो आपको नजर आएगा कि क्वेश्चन और डी ऑप्शन वेव बिल्कुल एक जैसी ही है। तो याद रख लें कि आफ्टर टाइम टी हर चीज रिपीट हो जाती है, सेम शेप मिलती है ग्राफ की, हर पार्टिकल को अपनी सेम पोजीशन मिलती है, जहां से वो शुरू करता है उसी जगह पे वापस आ चुका होता है, हर चीज रिपीट हो जाती है आफ्टर टाइम टी। तो इसलिए आपने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया। ये देखिए क्वेश्चन बेटा हर किसी के बस का नहीं है, ठीक है जनाब, ये सवाल सारे बच्चे समझने की कोशिश नहीं करें, सबके मतलब का नहीं है, बहुत ही गंदा सवाल है। ठीक है जी, बहुत मुश्किल सवाल है। क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन बेटा ये है कि कोई वेव पल्स, सर ये पल्स क्या चीज होती है? तो पल्स को इजी वर्डिंग में मैं समझाऊं कि फॉर एग्जांपल आपके कमरे में एक कारपेट बिछा हुआ है, ठीक है, उस कारपेट को आपने एक तरफ से पकड़ा, एक तरफ से पकड़ा, और मैंने बोला यार इसके ऊपर जो मट्टी है ना उसको उड़ाना है। तो आप अकेले हैं, आपके साथ कोई 2-3 बंदे नहीं है, तो आपने इस कोने को पकड़ा और एक मरतबा जोर से झटका दिया। जैसे ही जोर से झटका दिया तो एक इस तरह का पल्स बन गया, ठीक है। और ये जो पल्स होगा ये ऑब्वियसली थोड़ी देर में यहाँ पे नजर आएगा और थोड़ी देर में कोने पे पहुंच जाएगा। तो ये पल्स होता है जो कि इधर से इधर भाग रहा है, ठीक है जनाब, इधर से इधर भाग रहा है। तो ये पल्स तो आपको कारपेट पे नजर आ जाएगा, पर ये पल्स उन्होंने पता नहीं कहाँ पैदा किया है। ये कह रहे हैं जनाब एक रस्सी है, उस रस्सी में उन्होंने पल्स ऐसा पैदा किया है। इस डिजाइन का पल्स पैदा करना भी समझाना बहुत ही मुश्किल है, बस पल्स पैदा किया है, ठीक है। अच्छा अब हो क्या रहा है जरा सुने, ये पल्स भाग रहा है, ये रहा पल्स, और याद रखिएगा पल्स में एनर्जी होती है। आप जब कारपेट को जोर से झटका देते हो तो उसमें जो पल्स बनता है, पल्स के अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी भाग रही है, और वो एनर्जी पार्टिकल पी को उड़ा देगी, पार्टिकल पी को उड़ा देगी, ठीक है। अब जब पार्टिकल पी को उड़ाएगी तो फिर मुझे कोई स्टूडेंट की हेल्प चाहिए, बेटा वानिया मुझे ये बताओ, ये पार्टिकल पी जब पल्स पल्स पार्टिकल पी पे पहुंचेगा तो पी ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा? हाँ बेटा, ऊपर भागेगा। जब ये ऊपर भागेगा तो नीचे भागने का तो सर सवाल ही पैदा नहीं होता, ए ऑप्शन तो बिल्कुल बेवकूफ है, ठीक है। ये सी ऑप्शन भी बिल्कुल बेवकूफाना है क्योंकि इसमें पल्स को वो नीचे दिखा रहे हैं। अरे सर ये पल्स काफी देर तक स्ट्रेट लाइन क्यों है सारा का सारा ग्राफ? ओ भाई ये पल्स बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, तो जितनी दूर है जब तक तो कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है जनाब। तो आप जो ग्राफ का ये वाला सेगमेंट देख रहे हो जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, तो वजह वही है कि सर अभी पल्स ने पी को हिट ही नहीं करा। जब पल्स ने पी को हिट नहीं करा तो कोई मूवमेंट है ही नहीं, लेकिन जब पल्स जाके हिट करेगा पी को तो पी ऊपर उठेगा,
और जब p ऊपर उठेगा तो देयर विल बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। सर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ए में नहीं है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सी में नहीं है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बी और डी में है, बी और डी में है। अब बी और डी में से कोई एक आपने बताना है, ठीक। तो वानिया बेटा मुझे आप ही बताएं, वानिया बेटा जब ये पल्स पी को हिट करेगा तो ये काफी देर तक सस्टेन करेगा, काफी देर तक रुका रहेगा। पल्स ऊपर की तरफ है तो पार्टिकल पी भी काफी देर तक ऊपर रुका रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वानिया बी और डी में से कुछ फाइनल करो। बिल्कुल सही आपने बताया डी, क्योंकि पल्स काफी देर तक उसको ऊपर की तरफ रोक के रखेगा तो डिस्प्लेसमेंट काफी पॉजिटिव चलता रहेगा, डिस्प्लेसमेंट काफी देर तक पॉजिटिव चलता रहेगा। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट काफी देर तक पॉजिटिव चलता रहेगा, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है जी, तो ये सवाल काफी मुश्किल सवाल है मेरी जाती राय में। अच्छा जी, अब इस पर आ जाए सर, ये तो कुछ और ही चीज है, पता है क्या चीज है, पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है सर, ये ग्राफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ है। ठीक। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ आपको अभी मैं नहीं समझा सकता। ठीक। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव की पहले थ्योरी तो आती हो, क्योंकि ऊपर अभी मैंने जितने सवाल कराए सारे ट्रांसवर्स के, सारे सवाल ट्रांसवर्स के। तो सर लॉन्गिट्यूडनल वेव की थ्योरी सुन लेते। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव की थ्योरी क्या है, तो जरा गौर से सुनिएगा। सर पहली बात तो ये कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूनिंग फॉग है, ठीक। और अभी यूट्यूब पे मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूँगा, बल्कि भेजूंगा, जिसमें इस ट्यूनिंग फॉग को लेके ना बेटा लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कराते हैं, और वही एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस हमें आपके पास पेपर में नजर आते हैं। इसलिए स्टूडेंट को ट्यूनिंग फॉग देखा हुआ होना चाहिए यूट्यूब पे या लैब में, ताकि पता हो कि ये ट्यूनिंग फॉग क्या चीज़ है। अच्छा जी, इस ट्यूनिंग फॉग में ये इसका एक आर्म है, ये इसका दूसरा आर्म है। इस आर्म को जब हम किसी रबर पैड से टकराते, तो रबर पैड से टकराने पर ये आर्म बेटा लेफ्ट और राइट वाइब्रेट करने लगता है, लेफ्ट राइट वाइब्रेट करने लगता है। ठीक। और जब ये लेफ्ट राइट वाइब्रेट करता है, तो समझाने में आसानी के लिए बोल रहा हूँ, जब ये राइट साइड पे जाता है ना, तो एयर के पार्टिकल्स को, एयर एक गैस है सर, गैस को ना कंप्रेस कर देता है। ठीक है ना, गैस कंप्रेस हो जाती है। ठीक। वो कंप्रेस होगी इस डायरेक्शन में, टिल्ट होगी, मैं टिल्ट नहीं बना पा रहा। ठीक है, टिल्ट होगी जो मैं नहीं बना पा रहा। ठीक है, मैंने ये इस तरह का सीधा बना दिया, वरना ईमानदारी की बात है ये नीचे की तरफ भागेगी वेव ना, क्योंकि ये नीचे टिल्ट है। ठीक है जी, और अभी आसान से मैंने डायग्राम बना लिया, इसने एयर को ना कंप्रेस कर दिया। तो जहां एयर कंप्रेस हो गई सर, वहां तो बन गया कंप्रेशन, सर वहां बन गया कंप्रेशन। ठीक है जनाब, एयर कंप्रेस हो गई, ये बन गया कंप्रेशन। अच्छा सर, जब ये लेफ्ट पे जाएगा ना, तो लेफ्ट पे जाने पे जगह खाली कर देगा, और फिर जब राइट हैंड पर आएगा तो ये एक और कंप्रेशन बनाएगा। और ये जो मैं कंप्रेशन बना रहा हूँ, ये एनिमेशन में ही अच्छे नजर आ सकते हैं, जब ये कंप्रेशन भागते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, अभी सिर्फ काम चला ले कि सर जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है, तो इसकी वाइब्रेशन से एयर के पार्टिकल्स में कंप्रेशन बनते हैं, और रेयर फ्रैक्शन में वेरी फ्यू पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फ्यू पार्टिकल्स कंप्रेशन, और इस जगह को हम लोग बोल देते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक। अच्छा बेटा, ये जो वेव बन रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये साउंड वेव है। जब ट्यूनिंग फॉर्क एयर में कंप्रेशनल वेव्स बनाता है, तो वो वेव भाग रही है इधर, वेव भाग रही है इधर। और सर ये जो एयर के पार्टिकल्स है ना, सर ये एयर के पार्टिकल इसके पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं, पैरेलल। ठीक। तो ये वाली बात तो बच्चों वाली बात है, जो मुझे पढ़ाते हुए भी शर्म आएगी, कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये तो बच्चों वाली बात है, पैरेलल वाइब्रेशन हो रही होती है उनकी। ठीक है ना। अब इस पैरेलल वाइब्रेशन में ए लेवल्स पे पढ़ाने वाली क्या बात है,
तो वो अब मैं समझाने जा रहा हूँ, और उसी बात को लेकर ये वाला क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत पुराना सवाल नहीं है, जून 18 का है, और इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। अभी लेटेस्ट 2024 में भी एक सवाल पड़ा था। ठीक है जी, तो जरा गौर से सुनिएगा अब जो बातें कहने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लाउड स्पीकर है, ठीक है ना, जिस तरह मैंने ट्यूनिंग फॉर्क रखा था, अब मैंने कह दिया जनाब ये लाउड स्पीकर है। सर इस लाउड स्पीकर से अभी आवाज पैदा होगी, और वो आवाज इस तरफ भागेगी, आवाज इस तरफ भागेगी। ठीक है, जब आवाज इस तरफ भागेगी, तो अब जब आवाज नहीं थी, तो ये मैं कुछ पार्टिकल्स बना रहा हूं, ये बेटा मैं कुछ पार्टिकल्स बना रहा हूं। ठीक है जनाब, ये पार्टिकल एयर के पार्टिकल है, और अज्यूम कर लो कि ये पार्टिकल स्टेशनरी है, अज्यूम कर लो कि ये पार्टिकल स्टेशनरी है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब होता क्या है सर, जब एयर में से साउंड गुजरती है ना, तो ये वाला पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा। ठीक है जनाब, ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, और थोड़ी देर बाद इधर आएगा, थोड़ी देर बाद वापस आएगा। अब ये थोड़ी देर को छोड़ो, ये इधर जा रहा है, और ये भी इधर आ जाएगा। तो आप देखिएगा ये तीनों पार्टिकल करीब करीब आ गए। जहां पार्टिकल करीब करीब आ जाते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में कह देते हैं कि यहां बन गया कंप्रेशन, यहां बन गया कंप्रेशन। ठीक है जनाब, यहां बन गया कंप्रेशन। अच्छा, थोड़ा और आगे जाना, सर ये पार्टिकल आगे जाएगा, ये पार्टिकल पीछे आएगा, और ये भी बनेगा कंप्रेशन। फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब तक आप एक एनिमेशन नहीं देखोगे जिसके अंदर ये सारी चीजें वीडियो में यूट्यूब वाला भागता हुआ दिखा ना रहा हो, जब तक मैं नहीं समझता कि आपको मेरी बात समझ में आने वाली है। ठीक है जनाब, तो देखिएगा पार्टिकल नंबर 1 2 3, पार्टिकल नंबर 1 2 3, सर इन्होंने मिलके बना लिया कंप्रेशन। ठीक। अच्छा, इसी तरह देखिएगा पार्टिकल नंबर 4 को छोड़ दीजिएगा, 5 6 7, सर ये 5 6 7 भी करीब करीब आ गए, 5 6 7 भी करीब करीब आ गए, करीब करीब आ गए। इन्होंने क्या बना दिया, कंप्रेशन बना दिया। और आपको पता है पार्टिकल नंबर 4 से, सर ये पार्टिकल भी दूर भाग गया है, और ये पार्टिकल भी दूर भाग गया है, तो बीच में पार्टिकल्स की कमी हो गई है। और जहां पार्टिकल्स की कमी हो गई है, दिस इज रेयर फैक्शन, दिस इज रेयर फैक्शन। दोबारा गौर से सुनना, सर ये पार्टिकल आपने पहले इक्वल डिस्टेंस पे बनाए, अज्यूम कर लें स्टेशनरी है। जब लाउड स्पीकर बजेगा, साउंड पैदा होगी, तो पार्टिकल नंबर 1 इसके पैरेलल मूव कर, सर पैरेलल तो सब मूव कर रहे हैं, टेक्निकल बात सुनना, जो पार्टिकल वेव ही की डायरेक्शन में होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट मानते हैं पॉजिटिव। अब ग्राफ की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की बातें करना चाह रहा हूं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और जो पार्टिकल नंबर 3 इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, उसका होगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और जो पार्टिकल ना लेफ्ट पे जा रहे हैं ना राइट पे जा रहे हैं, उसका है जीरो डिस्प्लेसमेंट। दोबारा सुनना, पार्टिकल नंबर 5 साउंड की डायरेक्शन में ही जा रहा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल नंबर 7 सर अपोजिट आ रहा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल नंबर 6 स्टेशनरी पोजीशन पर है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक। किसी बच्चे से बात करना पड़ेगी वरना मैं आगे नहीं जा सकता। अहमद यार मुझे ये बताओ, अहमद, अहमद बेटा माइक्रोफोन पहले खोलो, अहमद माइक्रोफोन खोलो। सिर्फ मुझे इतनी बात बताओ, लॉन्गिट्यूजनल वेव का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, बनाने नहीं जा रहे, सिखाने जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूजनल वेव का ग्राफ बनाना हो, तो लॉन्गिट्यूजनल वेव के ग्राफ में सर ऑब्वियसली कुछ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होंगे। जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होते हैं ना, ये वो डिस्प्लेसमेंट होते हैं जो सोर्स से अवे, यानी जिधर साउंड जा रही है उसी की डायरेक्शन में होंगे। और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वो होते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वो होते हैं जो सोर्स की तरफ आ रहे होते हैं, यानी वेव जा रही है आगे, साउंड जा रही है आगे, और पार्टिकल पीछे आ रहा होगा, उल्टा पीछे आ रहा होगा। अहमद आप मुझे ये बताइए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में किस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मानते हैं, किसको नेगेटिव मानते हैं, किसको जीरो मानते हैं?
अहमद भाई को भी नहीं आ रहा, जरा लिखना बेटा, लिखना, बेटा लिखना। द पार्टिकल, द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं जो साउंड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा होगा, ठीक है। और वाइस वर्सा, अपोजिट टू दी वेव, अपोजिट टू साउंड, साउंड जा रही है राइट हैंड पे, पार्टिकल उल्टे हाथ पे आ रहा होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अहमद बेटा बताओ लॉन्गिट्यूडनल वेव में किस वेव का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, किस पार्टिकल का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, किस पार्टिकल का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है अहमद? वो नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई जब तक आप एक वीडियो ना देखें, मैं अभी अभी आपको वीडियो भेज रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को, उस वीडियो को देखें, बल्कि मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।